गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये हम आपको समझा रहे थे। तो इसके पहले मैंने आपको समझाया था, बताया था ऑथर के बारे में और लेसन के बारे में, अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन, ठीक है ना, ये दोनों बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये लेसन क्या है, बायोग्राफी है किसका, नेल्सन मंडेला का। उन्होंने स्वयं अपनी जीवनी इसमें बताई है। तो ये दो उसमें हम आपको बता चुके हैं। अब इसके आगे मैं लेसन एक्सप्लेन आपके करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ से देखिए लेसन आपका है, ये तो हमने आपसे बता ही दिया था कि अपराधिक रंग भेदभाव की जो राजनीति प्रक्रिया है वो किस तरह से हुआ, कैसे उसको इन्होंने संभाला, कैसे इन्होंने इस पर अपना कंट्रोल किया, लोगों को सही रास्ते पे लाए, ये सब हम आपको बताएं। अब इसके आगे लेसन एक्सप्लेन आपको करते हैं। यहाँ से देखिए, 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly beset by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. ठीक है, अब इसका देखिए, 10th में यानी 10 मई का वो चमकीला और स्वच्छ दिन था। यानी क्या है, उस दिन आकाश बिल्कुल क्लियर था, साफ था। कब? 10 मई के दिन। For the past few days यानी क्या है, for the past few days I had been pleasantly beset by dignitaries the world, यानी पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक संसार के पिछले कुछ दिनों से, for the past few days यानी पिछले कुछ दिनों से, I had been pleasantly यानी क्या है कि कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक संसार के गणमान्य लोगों एवं नेताओं से घिरा हुआ था। किससे? प्लीजेंटली बिसाइड डिग्नेटरीज द वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इग्नोरेशन। जो उद्घाटन समारोह के लिए कई जो लोग आए हुए थे उनसे मैं क्या है, घिरा हुआ था, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। ठीक है, द इग्नोरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन शोर। अब देखिए, साउथ अफ्रीकन सॉइल, द इग्नोरेशन वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग, माने जो इग्नोरेशन हो रहा था, उद्घाटन हो रहा था, उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। इंटरनेशनल लीडर माने अंतर्राष्ट्रीय जो नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े लोग जो हैं वो साउथ अफ्रीका के धरती पर इकट्ठा हुए थे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन amphitheater formed by the Union buildings in the Pretoria। अब कहाँ पे सेरेमनी हो रहा था ये बता रहे हैं कि समारोह सुंदर सैंड स्टोन से बनी, समारोह कहाँ हो रहा था? द सेरेमनी टुक प्लेस द लवली सैंडस्टोन, माने समारोह जो था एक सुंदर सैंडस्टोन से बने हुए रंगशाला में, जो प्रिटोरिया में यूनियन इमारतों में से एक थी, वहां पर संपन्न हुआ, वहां पर इसको संपन्न किया गया। उसके बाद है, for decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of the rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब क्या बता रहे हैं ये, यहाँ से देखिए, for decades this, ये यहाँ से ये बता रहे हैं कि अनेकों दशकों तक decades means दशकों, अनेक दशकों तक ये श्वेत के एकाधिकार का,
श्वेत एकाधिकार का केंद्र बना हुआ था, ठीक है, केंद्र था। और अब ये विभिन्न रंगों एवं राष्ट्रों के एकत्रित होने पर विभिन्न रंगों, ये आपको बताया व्हाइट सुपरमेसी, एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग ऑफ द डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल। यानी क्या है कि विभिन्न रंगों एवं राष्ट्रों के एकत्रित होने पर बने इंद्रधनुष, क्या है, ये आपका है बने इंद्रधनुष। बने इंद्रधनुष क्या स्थान था, बने इंद्रधनुष के समान बना हुआ जो ये प्रेटोरिया का रंगशाला था वो स्थान था, जो कि अब इसी का केंद्र कई दशकों तक बना हुआ था, ठीक है, जिसमें क्या कह रहे हैं, डिफरेंट एंड साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी जिसमें दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक, दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना का स्थान था। नॉन रेशियल माने जाति विहीन, नॉन रेशियल जाति विहीन गवर्नमेंट का स्थान था। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jenani on the podium. ये क्या बता रहे हैं कि जहाँ पर ये सब एकत्र हुए थे, जितने लोग यहाँ पे आके एकत्र हुए थे, on that lovely autumn day, माने उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन, उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन, ठीक है। आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर, क्या है, मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। माई डॉटर जेनानी, माई डॉटर, आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जेनानी। हाँ, अब देखिए क्या बता रहे हैं, मैं स्लाइड को फिर से बता रही हूँ, फिर से देख लीजिए। ऑन दैट लवली autumn डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जेनानी, उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, कहाँ पे, उस पोडियम माने मंच पर, उस मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट sworn in as the second डिप्टी प्रेसिडेंट। अब क्या है, इन्होंने कहा कि मिस्टर डी क्लर्क को प्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, ठीक है। आई वॉज अकम्पेन्ड माई डॉटर जेनानी ऑन द पोडियम, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट sworn in as सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। उस मंच पर किसको बुलाया गया, मिस्टर डी क्लर्क, सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को उस मंच पर बुलाया गया, जो उनको क्या है, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। द्वितीय उपराष्ट्रपति ये है, वॉज फर्स्ट sworn as सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके आगे अब आप देखिए, then Tobacco Mackey, हाँ ठीक है, then Tobacco Mackey was sworn in as first डिप्टी प्रेसिडेंट, और जो उनका नाम था Tobacco Mackey, वही क्या हुए, फर्स्ट आपका उपराष्ट्रपति के रूप में उनको स्वागत किया गया। When it was my turn, अब जब मेरी बारी आई, ठीक है, When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution, फर्स्ट डिप्टी, फिर When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the
Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. यानी जब मेरी बारी आई तो मैंने भी शपथ लिया, अपने ईमानदारी से मैंने उस संविधान का सम्मान करते हुए ये शपथ हमने भी लिया कि रिपब्लिक अपने लोगों के गणमान्य लोगों की मैं क्या करूंगा, देख रेख करूंगा, अच्छे से मैं उनको देखूंगा। संविधान पालन करने और उस पर अडिग रहने का गणतंत्र और लोगों के लिए मैंने अपनी शपथ ली। आउट ऑफ द टू द assembled guests and the watching world I said, अब जितने लोग वहां पर गेस्ट आए हुए थे, जितने लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, सब लोग वहां पर आए हुए थे, जितने लोग वहां पर आए हुए थे उस पे when it was my turn I pledged to obey and the Republic uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। यानी जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने तथा उस पर अडिग रहने और गणतंत्र तथा उनके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली। ये इन्होंने मंडेला ने अपने विषय में कहा। उसके बाद है टू द assembled guests and the watching world I said, उस लोगों को, उस गणमान्य मेहमानों को, देखने वाले संसार को मैंने कहा। उस गणमान्य लोगों में जो लोग बैठे हुए थे, उनको देखने वाले जो थे, उनको देखते हुए मैंने कहा, I said, today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। मैंने उनसे क्या कहा कि आज हम सभी अपनी यहाँ उपस्थिति के द्वारा by our presence here, अपनी उपस्थिति के द्वारा नवजात क्यों कहा, माने नया, इस समय क्योंकि इन्होंने ये नए प्रेसिडेंट बने थे और इन्होंने अपना नया संविधान शुरू किया था, इसीलिए इसको इन्होंने कहा नवछंद। ठीक है, स्वच्छंद नए उसके शान और उम्मीद प्रदान करते हैं। Newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long। क्या कहा इन्होंने कि बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव, ह्यूमन डिजास्टर माने बहुत लंबे समय तक ये अनुभव किया कि मनुष्य का जो आपदा विपदा उनके ऊपर बीती है, उसको एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। जो बहुत समय तक मनुष्य डिजास्टर को झेल रहे थे, मानव आपदा को, उसको देखते हुए मैंने कहा अब जो मैंने संविधान को लागू किया है, इसमें मानव को बहुत ज्यादा गर्व होगा कि इस तरह संविधान लागू हुआ है। We who were outlaws of not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। We माने हम जो इतने लंबे समय से दुनिया से कटे हुए थे, we who were always to the long ago have today been given the rare privilege माने we who were outways जो बहुत समय तक, लंबे समय तक हम इनसे कटे हुए थे, आज हमें संसार के अनेक राष्ट्रों, ठीक है ना, have today आज given the rare privilege to the host of the nations of the world on our own soil। क्या है, अनेक राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। वो लोग जो कभी अफ्रीका की धरती पर नहीं आते थे, लेकिन आज वो सुअवसर मिला है इस उद्घाटन के द्वारा कि वो सारे लोग आज हमारे अफ्रीका की पवित्र धरती पर इकट्ठे हुए हैं इस उद्घाटन समारोह में। We thank all our
distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all. अब क्या कह रहे हैं? We thank all our distinguished international guests. हम उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं। यह है, देखिए, इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर पीस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। कि हम क्या है, धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे अपने लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए पधारे हैं। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. क्या बताया इन्होंने? कि हमने अंत में अपनी राजनीतिक क्या है, we have to at last achieve our political emancipation, यानी हमने अंत में अपनी राजनीतिक मुक्ति को प्राप्त कर लिया। पॉलिटिकल emancipation यानी राजनीतिक मुक्ति को हमने अंत में प्राप्त कर लिया। We pledge, हम स्वयं अपने लोगों को, we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, यानी हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर जारी गरीबी, अभाव, दुख, लिंग भेद तथा अन्य भेदभाव से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। Never, 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 never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. क्या कह रहे हैं? कि अब इस सुंदर धरती पर एक का दूसरे के द्वारा शोषण कभी नहीं होगा। नेवर नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। कि इस धरती पर, हमारे सुंदर धरती पर, ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक दूसरे के द्वारा शोषण करने की जो ये गतिविधि है, अब हमारे सुंदर धरती पर कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। क्या कह रहे हैं? इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि। द सन शैल नेवर सेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ग्लोरियस अचीवमेंट, मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे, इन्होंने क्या कहा? लेट फ्रीडम प्रेजेंट, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका की भलाई करे। ये इन्होंने अपना सबके सामने इन्होंने ये बताया। अब आगे देखिए, ए फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन एस ए स्पेक्टिकुलर एरियन ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरीज रोड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। अब क्या करें? ए फ्यू मोमेंट्स, अब कुछ क्षण में क्या हुआ? कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने अपनी आंखें भय के साथ ऊपर उठाई। देखिए, वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन एज द स्पेक्टिकुलर एरी ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट। अपनी आंखें कुछ क्षण के बाद हमने अपनी आंखें जो है ऊपर उठाई। ठीक है, ऊपर उठाई, और क्योंकि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीका का जेट क्या है? साउथ अफ्रीकन जेट, साउथ अफ्रीका का जेट, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरीज रोड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। यूनियन बिल्डिंग के ऊपर हमने क्या देखा? अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और सिपाहियों का ट्रूप जो था, ये सब हम लोग को ऊपर जो है दिखाई दिया। शानदार नजारा था जो हमको दिखाई दिया।
It was not only a display of the pinpoint precision and the military force. कह रहे ये केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि फौज का प्रजातंत्र तथा नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी वफादारी का प्रदर्शन था। ठीक है ना, ये खाली दिखाने के लिए ही ऊपर नहीं दिखाई दे रहे थे, बल्कि एक ये वफादारी का ये अपना वहां पर दिखा रहे थे, वफादारी का प्रदर्शन था। बिफोर elected formation, precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. और वो किसके लिए था? एक नया गवर्नमेंट, एक नया सरकार जो कि आजादी और काफी ईमानदारी से इलेक्टेड किए गए थे, चुने गए थे, उसके लिए ये सारा प्रदर्शन था। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests banded with the ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब कुछ क्षणों पहले क्या था कि द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, जो जनरल के उच्च पद के लोग थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस के, और पुलिस, देयर चेस्ट बैंकेड विद द रिबन, जो उनके छातियों पर मेडल लगे थे और रिबन से उनके मेडल जरे हुए थे, मेडल फ्रॉम डेज गॉन बाय, सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, जो कि कभी पहले हमको गिरफ्तार करने आए थे, आज वही हमको क्या कर रहे हैं? सल्यूट कर रहे हैं। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. माने देखिए, वो लोग जो हमको आज रिबन से जरे हुए, मेडल से जरे हुए बड़े बड़े जनरल हैं, आज हमको सल्यूट कर रहे हैं, वही कुछ साल पहले क्या करे थे? हमको सल्यूट नहीं बल्कि हमको अरेस्ट करने आए थे, मुझे अरेस्ट किया हुआ था। फाइनली ए children of Imphala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अंत में क्या हुआ कि एक इम्फाला जेट जो है उसने अपना धुआं छोड़ते हुए, किस कलर का? ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू, जो कि साउथ अफ्रीका के फ्लैग का सिग्निफिकेंस है। ठीक है ना, वो उसी को जारी करते हुए उसने कलर का धुआं उस जेट ने छोड़ा। किसके सम्मान में? इसके मंडेला के सम्मान में छोड़ा गया। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. अब the day was symbolized me, क्या हुआ कि हमारे दो राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा ये दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था। यानी आप देखिए, हमारे यहाँ भी जब कोई कार्यक्रम होता है, नेशनल कुछ प्रोग्राम होता है, तो उसमें राष्ट्रगान हमारा कौन सा है? जन गण मन। ये हम उसको गाते हैं। तो वहीं पर साउथ अफ्रीका का भी जब ये प्रोग्राम हुआ तो वहाँ पर नेशनल सॉन्ग वहाँ का गाया गया। ठीक है, और श्वेत लोगों का स्वप्न जो निकोस सिकली अफ्रीका और काले लोग जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान था वो गा रहे थे। अब क्या है कि प्लेइंग ऑफ द आवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग निकोसी सिकल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्ट्रीम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो पुराना गाना था रिपब्लिक का, गणतंत्र का जो पुराना गाना था, वो श्वेत लोग गा रहे थे। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once displayed, they would soon know the words by heart. अब क्या है कि राष्ट्रीय गान का सही लय नहीं जानते थे, लेकिन वे उनको नफरत करते थे, लेकिन आज उन्होंने उसको याद कर लिया। क्यों?
क्योंकि अब उनको लगा कि अब उनको समझने वाला कोई सच्चा नेता उनके पास आ गया है, अब उनको न्याय दिलाने वाले हैं। और वही लोग जो राष्ट्रगान को नफरत करते थे कि कैसा राष्ट्रगान, जब हमारे लिए कोई न्याय नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये राष्ट्रगान गाने का मतलब क्या है। लेकिन जब अब सही ढंग से उनको नेता मिल गया, सच्चा नेता मंडेला मिल गया, तब उन्होंने इसको क्या किया, इस राष्ट्रगान को अपने दिल में याद करना शुरू कर दिया। अब इसको वो सम्मान देने लग गए। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of the history. अब क्या कह रहे हैं, उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की भावना से ओत-प्रोत था। क्यों? क्योंकि मुझे अपना दिन पिछला याद आ रहा था। तो inauguration, the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि 20वीं सदी के प्रथम दशक में एंग्लो बोर वार के बाद तथा मेरे स्वयं के जन्म से पहले, है ना, बता रहे हैं, मेरे स्वयं के बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे एंग्लो बोर वार और मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले क्या बताए हैं कि द व्हाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले पैच अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। हाँ, क्या कहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव खत्म कर लिए थे, अपने स्वयं के भेदभाव खत्म कर लिए थे, अपने स्वयं के देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। यानी क्या है कि जब ये देश आजाद हुआ तब इन्होंने, जो वहां के अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले थे, उन्होंने काले चमड़ी वाले लोगों को भी स्वीकार कर लिया था। यानी अब वो आपस में मिल गए थे, जो पहले नफरत करते थे अब वो एक साथ मिल गए थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑन द हार्ट चेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। अब क्या कह रहे हैं कि उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया था, संसार के एक सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज का आधार बना लिया था। ठीक है ना, जो पहले था कि काले गोरे का भेदभाव करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, वो जो इन्होंने एक सिस्टम बना लिया था, उसको उन्होंने अब खत्म किया। नाउ in the last decade of the 20th century and my own 18th decade as a man, that system had been। अब क्या है कि संसार के जो बना लिया था, अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में, देखिए 20वीं सदी के अंतिम दशक में मोस्ट इग्नोरेशन सोसाइटी द वर्ल्ड against the dark skinned peoples of their own land, the structure they created from, जो बना लिए थे उसको खत्म किया, most inhuman societies the world has ever known. Now in the last decade, अब अंतिम दशकों में 20th century में, 20वीं सदी में, and my own 18 और 8 और मेरे अपने 8वें डिकेड में ऐसे मैन, एक मैन के रूप में, that system had been on a decade as a man, that system had been not unmindful over him forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin। ठीक है ना। अब ये देखिए, यहाँ से है over him forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin। अब इन्होंने
यही बताया कि संसार के सबसे कठोर अमानवीय समाज का आधार जो बना लिया था, अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में वो ढांचा हमेशा के लिए बदल गया है। यानी हमने उसको अब बदल दिया है और उसका स्थान एक ऐसे ढांचे ने ले लिया है जो सभी लोगों को बिना उसकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान रूप से एकाधिकार एवं स्वतंत्रता को पहचानता है। यानी अब कोई काले गोरे का भेदभाव नहीं है और सब अब सही ढंग से रहते हैं। और उन्होंने इस भेदभाव को, जो अपार्थाइड की जो समस्या है, इसको इन्होंने सबसे प्रथम काम इन्होंने यही किया, राष्ट्रपति बने तो इनको खत्म किया। तो यहाँ तक बेटा मैंने आपको बताया है, अब इसके आगे का मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है? ओके, थैंक यू।